वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। AM गोल्डन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बेटी की फरियाद। मेरी बात को गौर से सुनिए और ख़ुद ही फैसला कीजिएगा कि मैंने गलत कहा या सही कहा। कब्रिस्तान में एक लड़की जो करीब 22 या 24 बरस की थी, एक कब्र को कलावे में लिए हुए थी। उसके अल्फाजों पे उसकी हिचकियाँ हावी थी। बाबा, जब से आप गए हो ना, किसी ने मेरे सर पे हाथ रख कर ये नहीं कहा बेटी कुछ चाहिए तो शाम को लेते आऊँगा। बाबा, अम्मा बीमार रहती है, मैं उनसे क्या मांगूँ? बेटियों की आस तो बाप के साथ होती है ना। बाबा, अब मैं घर पर भी खुद को महफूज महसूस नहीं करती। बाबा, आप अक्सर कहा करते थे ना कि तुम बड़ी हो गई हो, बेफिक्री में न रहा करो, कहीं आने जाने के वक्त किसी को साथ ले जाया करो। देखे ना बाबा, अब मैं अपने आंगन में भी अकेली नहीं जाती। बाबा, जब गैर मर्द मुझको नज़रों से ज़ख्मी करते हैं ना, तो मुझे आपका पर्दा बहुत याद आता है। देखे ना बाबा, आपकी शहजादी के चप्पल 3 दिन से टूट गए हैं। बाबा, आपको पता है ना, मुझसे नंगे पाँव नहीं चला जाता। बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बाबा, बाबा, आपको पता है अब मैं नौकरी करती हूँ। मेरा मैनेजर बार बार मुझे दफ्तर बुलाता है और कागजात पेंसिल के बहाने से मेरे हाथों को छूता है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसके बाद वो काम भी मुझसे करवाता है जो कल का होता है। बाबा, मुझे नौकरी नहीं करनी। मुझे इन हरीश लोगों के सामने अपनी गैरत को पामाल नहीं करना। बाबा, आप अल्लाह के पास है ना, इनसे कहिए कि मेरी बेटी अकेली है, वो मर्दों के होश भरी नज़रों से ज़ख्मी होती है, वो उनकी ज़बरदस्तियों से ख़त्म हो रही है। बाबा, मुझे आपका पर्दा महफूज रखता था, अब मेरा पर्दा छीन चुका है। मैं किसी की नज़रों से महफूज नहीं रहती। एक बेटी अपने बाबा से मुआशरे की शिकायत कर रही थी। बाबा, ये दुनिया अच्छी नहीं है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, आपके ऑफिस, दुकान, घर, कारखाने में कोई लड़की अगर काम करती है तो खुदा के लिए किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नज़र से न देखा करे, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी और कितनी बड़ी परेशानी की वजह से वो अपने घर से कमाने के लिए निकली हो और आप अपने नज़रों से और अपनी हरकतों से उसका जीना हराम कर रहे हो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। खुदा के वास्ते उनको इज़्ज़त की निगाह से देखा करे, उनको इस्तेमाल करने के बजाय उनको पर्दा दे, उनकी नौकरी, उनकी तनख्वाह के साथ साथ उनकी इज़्ज़त की भी हिफाजत करे।